Hello, my dear students. Welcome to this YouTube channel once again. Today, basically, we are going to start a new course for IIT JAM 2026. इस साल हम मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे एंड टुडे लेक्चर इज बेसिकली इंट्रोडक्शन लेक्चर। इस क्लास में हम देखेंगे कि मॉडर्न फिजिक्स में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। थोड़ा बहुत मॉडर्न फिजिक्स का सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट बुक्स आपके लिए क्या क्या होना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। बट इफ यू फॉलो माई क्लासेस रेगुलरली देन you don't need to any book actually, but for understanding purpose, for your better understanding, you can use some reputed books, some standard books that I will suggest you. Okay, so चलिए देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, सो जैसे मॉडर्न फिजिक्स जो है बेसिकली आफ्टर डिस्कवरी ऑफ क्वांटम फिजिक्स, फॉर एग्जाम्पल the application of quantum mechanics, for example black body radiation, photoelectric effect, compton effect, उसके बाद जो टाइम है उसको हम मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स बेसिकली द फिजिक्स आफ्टर 1900 you can say. Okay, so the first thing you can say about the modern physics is quantum mechanics and as well as the relativity theory also. These are basically the birth of modern physics, or you can say the birth of quantum mechanics. ये रिलेटिविटी थ्योरी जो है वो पहले जो रिलेटिविटी थ्योरी का था, बेसिक जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब क्वांटम पार्टिकल के लिए नहीं था। वो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो अलग बात है। लेकिन इनिशियली जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था उसमें क्या था, बेसिकली उसमें जो क्लासिकल पार्टिकल था, वो क्लासिकल पार्टिकल जब बहुत स्पीड में चलते हैं, द स्पीड इज वेरी क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, देन हम एक अलग फिजिक्स अप्लाई करते हैं उसके लिए जिसको हम रिलेटिविटी बोलते हैं, एंड दैट इज बेसिकली फॉर क्लासिकल पार्टिकल्स। बट फॉर क्वांटम पार्टिकल्स दैट इज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैकेनिक्स कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। और जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो उसको रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, जो हायर क्लासेस में है, एमएससी में है या फिर आई CSIR नेट का सिलेबस में है, लेकिन IIT JAM का सिलेबस में वो नहीं है। तो स्पेशली इन IIT JAM syllabus what we are going to discuss about here is basically in modern physics we will discuss some important topics। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स में, देखिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में सिलेबस भी डिस्कस करूंगा टॉपिक वाइज, लेकिन पहले ये आपको पता होना जरूरी है कि व्हाट आर द सेक्शन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इन मॉडर्न फिजिक्स इन द नेम ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। बेसिकली क्या होता है, बीएससी ऑनर्स का जो सिलेबस होता है ये डिफरेंट टॉपिक्स भी आता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए एक अलग सेक्शन होता है, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए अलग सेक्शन होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए अलग सेक्शन होता है, एटॉमिक फिजिक्स के लिए अलग सेक्शन होता है। लेकिन यहाँ जो मॉडर्न फिजिक्स है इसमें सब थोड़ा थोड़ा सिलेबस में दिया गया है। ओके, सो दैट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो ये हम डिस्कस करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, देन हम डिस्कस करेंगे नंबर 2, थोड़ा बहुत हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत डिटेल्स हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, उसके बाद हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम न्यूक्लियर फिजिक्स का भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। मतलब ये जो 4 पार्ट है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ये पार्ट्स बेसिकली हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। लेकिन थोड़ा बहुत ही है अकॉर्डिंग टू योर with respect to a BSc ऑनर्स सिलेबस, these are very little। ओके, बहुत ही कम है। तो BSc ऑनर्स का जो सिलेबस है उसमें अगर हर एक सेक्शन का 2 चैप्टर, हम पहला 2 चैप्टर अगर हम उठा लेते हैं तो IIT JAM का सिलेबस बन जाएगा। तो ये IIT JAM का सिलेबस तो बहुत ही ईजी है कंपेरेटिव टू BSc ऑनर्स सिलेबस, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं, इसमें एप्लीकेशन ज्यादा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, जो प्रॉब्लम होता है बच्चों का, क्योंकि most of the students are habituated with their honors syllabus where they have to write theory part in their exam। बट ये डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ जो बहुत बेसिक से क्वेश्चन आता है। और भी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ एक जो है जेई एडवांस का जो सिलेबस होता है, या फिर जेई मेन एडवांस, या फिर आप 10+2 लेवल भी बोल सकते हो, ये जेई मेन एंड एडवांस का जो सिलेबस आता है यहाँ से भी क्वेश्चन आता है ना, जेई मेन एंड एडवांस, और उसके साथ साथ जो बेसिक है बीएससी ऑनर्स का, बेसिक बीएससी ऑनर्स, ये दोनों पार्ट से क्वेश्चन आता है, ये आपको याद रखना है। तो देखो ये जो जैसे
मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पहला जो 2 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, जैसे कि एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है एंड ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ये दोनों टॉपिक्स 10+2 लेवल में था, है ना। उसके बाद कुछ टॉपिक्स आएगा जैसे कि कॉम्पटन इफेक्ट आएगा, है ना, पेयर प्रोडक्शन आएगा, पेयर एनिहिलेशन आएगा, वो टॉपिक जो है वो नया है बीएससी ऑनर्स का टॉपिक से। उसके बाद जैसे क्वांटम मैकेनिक्स का जो बेसिक पार्ट आ गया, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, श्रोडिंगर इक्वेशन, ये सब भी आएगा इसके अंदर। जैसे कि एटॉमिक फिजिक्स में अगर हम देखें तो यहाँ जो है, यहाँ आपका जो बीएससी ऑनर्स का सिलेबस है कुछ भी नहीं है। जो हमने 10+2 लेवल में पढ़ा था, जो कि हाइड्रोजन एटम, बोथ थ्योरी एंड हाइड्रोजन एटम, तो ये बोर्ड थ्योरी से क्वेश्चन आता है, जस्ट ओनली बोर्ड थ्योरी यहाँ। सिमिलरली इन न्यूक्लियर फिजिक्स क्या आता है, जो हम 10+2 लेवल में पढ़ा था वही आता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना, बाइंडिंग एनर्जी, क्यू वैल्यूज इक्वेशंस एंड स्पेशली न्यूक्लियर फिजिक्स रेडियो एक्टिविटी। तो ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक जो न्यूक्लियर फिजिक्स का जो टॉपिक्स है, ये सारा का सारा टॉपिक जो है ये हम ऑलरेडी 10+2 लेवल में हमने पढ़ा था इसको। और रेडियो एक्टिविटी ये भी हम 10+2 लेवल में पढ़ा था। ओके, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि सिलेबस जो है बहुत ही बेसिक सिलेबस है रेडियो एक्टिविटी। अब देखो यहाँ नया क्या है बेसिकली, जो हमने 10+2 लेवल में नहीं पढ़ा था, दैट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये आपके लिए एकदम न्यू टॉपिक्स है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स का जो फर्दर पार्ट है ना, ये जो बेसिक 2 टॉपिक्स अगर हम छोड़ देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, तो उसके बाद जो टॉपिक्स आएगा वो बीएससी ऑनर्स का है। लेकिन देखो एटॉमिक फिजिक्स में, एटॉमिक फिजिक्स इतना मतलब वास्ट एरिया है, if you have already studied in your BSc honors syllabus, then you know, and if you don't study till now this atomic physics, atomic and molecular physics, then आने वाले सेमेस्टर में तो आप पढ़ोगे, and in that time you can imagine कि what is the vast syllabus of atomic and molecular physics। लेकिन उसके रिस्पेक्ट में ये IIT JAM का सिलेबस में कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिमिलरली फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स ऑल्सो। तो ये कुछ बेसिक्स टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इन दिस सेक्शन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है बहुत, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो मेन टॉपिक्स है यहाँ है। तो यहाँ से कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि 10 क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, और कभी कभी 4 to 5 क्वेश्चन, तो 5 to 10 क्वेश्चन में वेरी करता है। अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 5 to 10 क्वेश्चन, कभी कभी 10 क्वेश्चन भी आता है, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी आता है। तो ये ऑल्टरनेटिवली ज्यादा या कम आ जाता है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई एम गोइंग टू टेल यू। ओके, नाउ ये जो मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स का जो हिस्ट्री है, थोड़ा बहुत अगर हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स में बेसिकली क्या था। मॉडर्न फिजिक्स में बेसिकली क्या था, जो 19th सेंचुरी के पहले क्या होता था, उस टाइम जो फिजिक्स हमारे पास था, दैट वाज बेसिकली क्लासिकल फिजिक्स एंड थर्मोडाइनमिक्स एंड क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, एंड इन दैट टाइम साइंटिस्ट थॉट कि नेचर का जो मिस्ट्री है वो हम रिवील कर चुका है ऑलरेडी बाय यूजिंग दिस थ्योरी। क्या क्या था उस टाइम बेसिकली था क्लासिकल मैकेनिक्स। और यू नो अबाउट क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स बेसिकली है क्या? क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं जो पार्टिकल्स का जो मोशन हम पढ़ते हैं, कि पार्टिकल का जो पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब निकलता है, या फिर एक पार्टिकल ऑफ मास m, इसके ऊपर हम न्यूटन्स फोर्स इक्वेशन हम यूज करते हैं, दैट इज F = dp/dt। ये न्यूटन्स इक्वेशन है, यू नो। सो ये इक्वेशन जो है इट इज एप्लीकेबल फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m व्हिच हैज लार्ज इनर्शिया। सो इट इज एप्लीकेबल फॉर लार्ज इनर्शिया पार्टिकल। इसका मतलब है जिसका मास बहुत ही ज्यादा भी है तो भी ये फोर्स जो है ये एप्लीकेबल है। मतलब मान लो एक पार्टिकल, जैसे कि एक मैक्रोस्कोपिक डोमेन, अगर हम डोमेन का अगर हम बात करते हैं, तो इन व्हिच डोमेन वी आर लिविंग, है ना। तो इफ आई से यू कि इमेजिन अ पार्टिकल ऑफ मास m, सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इफ आई टेल यू कि एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो सैंड पार्टिकल्स है, उसका जो वेट है या फिर मास है वो कितना होगा, दैट विल यू कैन टेल प्रोबेबली 1 ग्राम और 1 मिलीग्राम जो भी है। और अगर हमारे पास सबसे एक बड़ा ऑब्जेक्ट भी है तो भी हम डिटेक्ट, मतलब हम रियलाइज कर सकते हैं अप टू 100 किलोग्राम, 200 किलोग्राम। तो ये जो रेंज है 1 ग्राम या फिर 10⁻1 मिलीग्राम, है ना, या फिर 10⁻³ इसको मिलीग्राम के अगर हम लिखते हैं तो इसको हम 10⁻³ ग्राम भी बोल सकते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट जो है मिलीग्राम से कम तो हम नहीं इमेजिन कर सकते, हम रियलाइज भी नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं 10⁻³ ग्राम व्हिच इज इक्वल टू 10⁻6 किलोग्राम। तो देखो ये 10⁻6 किलोग्राम टू 100 किलोग्राम, इस रेंज में जो पार्टिकल्स है और जिसका स्पीड भी बहुत ही ज्यादा नहीं है। मतलब स्पीड अगर हम बोलते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट
मतलब सबसे कम स्पीड जो है वो हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक पार्टिकल्स का स्पीड जो है 1 मीटर पर सेकेंड या फिर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। सबसे कम कितना ही हम बोलेंगे 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इस सबसे अगर ज्यादा भी हम बोलेंगे कि 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड या फिर 100 मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा हो गया। तो जैसे कि हमारे पास जो सबसे स्पीड वाला जो पार्टिकल्स हम देखते रहते हैं, दैट इज द स्पीड ऑफ अ एरोप्लेन, है ना, स्पीड ऑफ अ फ्लाइट, और यू कैन से द स्पीड ऑफ अ सुपरसोनिक, है ना, जो सुपरसोनिक जो जेट होता है उसका स्पीड और भी ज्यादा होता है, या फिर जो रॉकेट होता है जो हम लॉन्च करते हैं फॉर ऑर्बिटल मोशन, दैट हैव अ वेरी ह्यूज वेलोसिटी। बट फॉर ऑल दिस फिनोमेना जो मैं बता रहा हूँ, ये सबके लिए क्लासिकल फिजिक्स जो है या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। और इसके साथ साथ हमने और भी कुछ उस टाइम बिफोर 1900 और भी कुछ टॉपिक्स जो है या फिर और भी कुछ ब्रांच जो है फिजिक्स का, उसके बारे में भी हम लोगों को पता चला फ्रॉम डिफरेंट थ्योरीज एंड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल थर्मोडाइनामिक्स। सो थर्मोडाइनामिक्स के बारे में भी हम लोगों को पता चला उस टाइम। थर्मोडाइनामिक्स दैट मीन्स बेसिकली हीट एंड टेम्परेचर, तो इसका स्टडी भी उस टाइम हम करते थे। और एक ब्रांच अगर हम बताएं यहाँ, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या फिर इसको भी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोलते हैं कभी कभी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये जो टॉपिक्स है या फिर ये जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, आफ्टर डिस्कवरिंग दिस थिंग्स, दिस वेरियस काइंड्स ऑफ थ्योरी, हम मैक्सवेल्स इक्वेशन के बारे में भी हम बात करते हैं। तो ये सारे थ्योरीज जब डिस्कवर हो गया, ये थ्योरी जब एस्टेब्लिश्ड हो गया, तब साइंटिस्ट को लगा था कि और कोई थ्योरीज या फिर और कोई ऐसा थ्योरी नहीं है जो हमारे पास अननोन है, और ऐसा कोई थ्योरी नहीं है जिसके थ्रू हम नेचर का और भी कुछ फिनोमेना हम रिवील कर सकते हैं। मतलब उस टाइम साइंटिस्ट ने ये मान लिया था कि जितना भी नेचर का फिनोमेना है हम ऑलरेडी जान लिया, वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द फिनोमेना व्हाटएवर बी हैपनिंग इन दिस यूनिवर्स। लेकिन उसके बाद जब नया नया टेक्नोलॉजी आया, तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में, एटॉम्स एंड मोलिकुलर डोमेन में कुछ चीज हम लोगों को दिखाई दिया, या फिर वी हैव डिस्कवर्ड दैट टाइम दैट सम फिनोमेना इन द माइक्रोस्कोपिक डोमेन। और वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन का जो फिनोमेना है वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे बाय दिस थ्योरीज और बाय दिस ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, है ना। यहाँ पर जो लॉज है, जो एक्सपेरिमेंट्स है, उसके थ्रू हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा एक फिनोमेना है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऐसा एक फिनोमेना है, और उसके साथ साथ और भी एक डोमेन आ गया, जैसे फॉर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ये क्लासिकल फिजिक्स या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है एटॉम्स मॉलिक्यूल्स के लिए। ऐसे ही और एक ब्रांच, अगर पार्टिकल्स का स्पीड भी बहुत ज्यादा हो गया, मतलब स्पीड जो है वो अगर क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट हो गया, मतलब अगर लाइट का स्पीड से कंपेरेबल जो स्पीड है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं कि स्पीड जो है v इक्वल टू c/10, इसका c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, जैसे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यू नो। सो इसका मतलब क्या है, ये v जो है ये लाइट के कंपैरिजन में अगर हम बोल सकते हैं कि c/10 मतलब लाइट का 1/10, या फिर हम बोल सकते हैं कि लाइट का 1%, लाइट का 2%, लाइट का स्पीड का 2%, 10%, ऐसा अगर हम बोलते हैं कि ये मतलब लाइट के स्पीड कैसे, हम अगर हम बोलते हैं कि c/10 मतलब c से तो ज्यादा नहीं होगा, c/10 हम बोल दिया, या फिर c/80 बोल दिया, है ना, या फिर 0.9c बोल दिया, ऐसे। इसका मतलब क्या है, हम c से कंपेयर कर, c से ज्यादा नहीं होगा लेकिन c से हम कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा स्पीड अगर है। तो देखा गया कि ये जो पार्टिकल्स है या फिर ये जो फिनोमेना है, ये भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते बाय यूजिंग ऑर्डिनरी क्लासिकल मैकेनिक्स। सो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल्स के लिए भी एक अलग थ्योरी एस्टेब्लिश करना पड़ा, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और या फिर इन शॉर्ट STR, है ना। तो देखो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स कैन ओनली डिस्कस विद द पार्टिकल्स व्हिच हैव लार्ज इनर्शिया एंड मॉडरेट स्पीड, या फिर लो स्पीड या फिर मॉडरेट स्पीड यू कैन से। बट व्हेन द स्पीड इज वेरी हाई, then we have another branch of physics which is called special theory of relativity। बट अगर पार्टिकल का स्पीड तो कम ही है, मॉडरेट है, लेकिन अगर ये मास जो है ये बहुत लो इनर्शिया पार्टिकल अगर बन गया, लो इनर्शिया, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, यू नो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 10⁻³ kg के आसपास होता है ना, 9.11 × 10⁻31 kg, यू नो। सो ये जो इतना कम जिसका मास है, मतलब लो इनर्शिया पार्टिकल है, इसके लिए भी क्लासिकल मैकेनिक्स वर्क नहीं करते हैं।
तो हम इसके लिए एक अलग मैकेनिक्स का खोज किया जिसको हम बोलते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स, है ना। सो क्वांटम मैकेनिक्स इज अ काइंड ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विथ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स और द लो इनर्शिया पार्टिकल, है ना। और रिलेटिविटी या फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विथ पार्टिकल्स, लेकिन ये पार्टिकल जो लो इनर्शिया नहीं है, लार्ज इनर्शिया पार्टिकल ही है, लेकिन जिसका स्पीड जो है वो बहुत ही ज्यादा है, क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ आ गया, मान लो कि ये मास जो है वो भी बहुत ही कम है, मतलब लो इनर्शिया पार्टिकल विद हाई स्पीड, so that is a different branch called relativistic quantum mechanics. So that topics we do not have in our syllabus now, in IIT JAM syllabus. Okay, this is a very much advanced topics, you can say relativistic quantum mechanics. तो हमारे पास एक अलग क्वांटम मैकेनिक्स है, अलग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, अलग क्लासिकल मैकेनिक्स है। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस सेक्शन या फिर दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स कि इन व्हिच ब्रांच we will be discussing about which kinds of particles या फिर which kinds of objects, है ना। इन क्लासिकल मैकेनिक्स क्या हो रहा है, देखो क्लासिकल मैकेनिक्स में ये पार्टिकल जो है जिसका मास लार्ज होगा, लार्ज इनर्शिया पार्टिकल होगा और स्पीड भी मॉडरेट होगा। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम क्या पढ़ते हैं, इनर्शिया तो लार्ज होगा लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और क्वांटम मैकेनिक्स का क्या होगा, स्पीड मॉडरेट होगा लेकिन पार्टिकल्स का जो मास है वो बहुत ही कम होगा। ओके, और अगर दोनों एक साथ मिल गया मतलब लो इनर्शिया पार्टिकल विद हाई स्पीड, तो उसको हम रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा सिलेबस में क्या है, और इससे पहले मैं इसको एक बार आपको नोट करवा देता हूं। ये जो टॉपिक्स है मुझे लग रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, तो इसको मैं और एक बार बता देता हूं आप लोगों को। देखो सो ये जो है मैं फिर भी इसको थोड़ा बहुत बता देता हूं कि ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, ये क्लासिक, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, लार्ज इनर्शिया पार्टिकल, इनर्शिया मतलब मास, यू नो, क्योंकि इनर्शिया जो है वो एक फिजिकल टर्म है, इसलिए हम फिजिक्स में ये इनर्शिया को यूज करते हैं। तो मास से इनर्शिया वर्ड जो है वो बेहतर है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या यूज करते हैं, लार्ज इनर्शिया पार्टिकल का बात करते हैं, लार्ज इनर्शिया, और उसके साथ साथ जो स्पीड है वो स्पीड हो मॉडरेट स्पीड होगा, मॉडरेट स्पीड आप बोल सकते हैं, या फिर लो स्पीड भी बोल सकते हैं, लो एंड मॉडरेट, है ना। अब देखो तो ये जो है ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर नहीं आते हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है जो है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, लो इनर्शिया या फिर बहुत ही स्मॉल इनर्शिया या फिर लो इनर्शिया हम बोल सकते हैं, लो इनर्शिया, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, है ना, लो इनर्शिया। सो लो इनर्शिया पार्टिकल्स अगर है ना, और उसके साथ साथ क्या होगा, इसका जो स्पीड है वो भी मॉडरेटी होगा, वो भी मॉडरेटी होगा या फिर लो होगा, लो एंड मॉडरेट होगा। लेकिन अगर हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बात करते हैं तो यहां देखो इसका जो इनर्शिया है ये तो लार्ज होगा, लार्ज इनर्शिया तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ इसका जो स्पीड होगा वेरी हाई, है ना। स्पीड जो है वेरी हाई, स्पीड जो है क्लोज टू सी, मतलब क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, वेरी हाई स्पीड, है ना। तो ये जो दो टॉपिक्स ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आते हैं, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स मॉडर्न फिजिक्स के अंदर नहीं है, थर्मोडायनामिक्स भी नहीं है, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी नहीं है। ओके, तो क्वांटम मैकेनिक्स, लेकिन देखो ये जो एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स है ना, ये बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है। मतलब एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स का जो फिनोमेना हम एक्सप्लेन करते हैं दैट इज बाय यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स। सो क्वांटम मैकेनिक्स इज द बेसिक टूल्स ऑफ दैट काइंड्स ऑफ ब्रांच, है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ही वो आ जाता है। तो मॉडर्न फिजिक्स में अगर हम उसको अलग नहीं करना चाहते हैं तो भी हम कर सकते हैं, हम सिंपल इसको क्वांटम मैकेनिक्स बोल सकते हैं। अब देखो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड, लेकिन ये क्लासिकल मैकेनिक्स का ही एक एडवांस्ड पार्ट है, यू कैन से, क्योंकि यहाँ जो पार्टिकल्स है वो तो क्लासिकल पार्टिकल ही है, लार्ज इनर्शिया पार्टिकल। लेकिन अगर हम इसको बोल देते हैं कि रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का अगर हम बात करते हैं तो इन दैट केस क्या होता है, ये जो लार्ज इनर्शिया है ये भी लो हो जाएगा, लो इनर्शिया हो जाएगा, और उसके साथ साथ अगर हम इसको बोलते हैं कि स्पीड जो है वो भी क्लोज टू स्पीड, मतलब हाई स्पीड भी है, स्पीड भी हाई है, वेरी स्पीड भी वेरी हाई है, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और क्वांटम मैकेनिक्स का अंदर ही आ जाता है वो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके, तो ये है बेसिकली हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, और यू हैव टू नो अबाउट दिस डिफरेंट ब्रांच। एंड सो यू
अगर आपको ये पता होगा ना कि ये क्लासिकल मैकेनिक्स का हम क्या पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या पढ़ते हैं, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं, तब आप ये लॉ जो है आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। कहाँ न्यूटन्स लॉ यूज होगा, कहाँ श्रोडिंगर इक्वेशन यूज होगा, तो ये आपको पता हो जाएगा ऑटोमेटिकली एंड यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दिस। ओके, अब देखो मैं सिलेबस को थोड़ा देखता हूँ कि सिलेबस में बेसिकली क्या क्या है। नेक्स्ट क्लास से हम एक्चुअली पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। तो देखो ये जो है मॉडर्न फिजिक्स का जो सिलेबस है, ये सिलेबस मैंने उठाया है एकदम वेबसाइट से, है ना, जो आईटी जैम का जो वेबसाइट से, मतलब आईटी का जो वेबसाइट से। तो देखो मॉडर्न फिजिक्स में पहले देखो ये क्या क्या बता रहे हैं सिलेबस में, आप थोड़ा सा इसको अगर देखोगे आपको पता चल जाएगा। देखो पहले इनर्शिया, इनर्शियल फ्रेम्स एंड गैलीलियन इन्वेरिएंस बोल रहे हैं, उसके साथ साथ बोल रहे हैं कि क्योंकि ये जो है ये इनर्शियल फ्रेम्स एंड गैलीलियन इन्वेरिएंस जो है ये बेसिकली यू कैन से कि ये जो है ये बेसिक्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और ये जो है ये एकदम मतलब जो शुरू का जो बात होता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, वही है इनर्शियल फ्रेम एंड गैलीलियन इन्वेरिएंस। उसके बाद देखो पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पोस्टुलेट्स क्या है, और वहाँ ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे हम, टाइम डायलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, और रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, मास एनर्जी इक्विवेलेंसी। तो यहाँ तक जो है देखो ये जो है ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पार्ट है ना। तो फर्स्ट जो टॉपिक्स यहाँ सिलेबस में दिया गया है मॉडर्न फिजिक्स का वो बेसिकली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसके बाद देखो क्वांटम मैकेनिक्स शुरू हो रहा है। क्या बोला है देखो यहाँ पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना, यहाँ पर दिया है देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। फिर देखो ये हो गया शुरू का जो जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो बेसिक्स पार्ट है। उसके बाद देखो थोड़ा एटॉमिक फिजिक्स डाल दिए हैं यहाँ पर, बोर्स एटॉमिक मॉडल, एक्सरे, है ना, हो गया ये बोर। देखो देखो एटॉमिक फिजिक्स का ओनली क्या है, देखो बोर एटॉमिक मॉडल एंड एक्सरे, और कुछ नहीं है, जो 10+2 लेवल में हम पढ़ते हैं। उसके बाद देखो वेव पार्टिकल डुअलिटी आ गया, फिर क्वांटम मैकेनिक्स आ गया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया, यू नो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके बाद देखो द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आ गया, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, श्रोडिंगर इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन फॉर 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल बॉक्सेस, फिर सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, देन रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट स्टेप पोटेंशियल्स, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। यहाँ तक क्या हो गया क्वांटम मैकेनिक्स पूरा। फिर देखो आ गया न्यूक्लियर फिजिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, मास एंड बाइंडिंग एनर्जी। उसके बाद देखो रेडियो एक्टिविटी एंड इट्स एप्लीकेशंस, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके, है ना। तो देखो बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स में आप देख सकते हो कि ओनली स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर एंड बाइंडिंग एनर्जी, और उसके साथ साथ क्या है रेडियो एक्टिविटी एंड इट्स एप्लीकेशन, है ना। तो बेसिकली क्या है रेडियो एक्टिविटी है। तो देखो 4 पार्ट है, उसमें एटॉमिक फिजिक्स जो है बहुत ही कम है, ठीक है। रिलेटिविटी को अगर हम रिलेटिविटी के बाद अगर हम देखेंगे ये जो जस्ट एक जो लाइन है इसको अगर हम हटा देते हैं तो पूरा जो पार्ट है ये क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है, और लास्ट में ये जो 2 लाइन है यहाँ जो लिखा है ये बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है ना। तो ऐसे हम पूरा जो मॉडर्न फिजिक्स का सिलेबस है इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका सीक्वेंस हम चेंज करेंगे। जैसे पहले मैं रिलेटिविटी नहीं पढ़ाऊंगा, पहले हम ये बेसिक्स जो है जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट, बोर्स मॉडल, ये सब पढ़ेंगे। मतलब बोर्स मॉडल बाद में पढ़ेंगे, वेव पार्टिकल डुअलिटी, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स पहले खत्म कर लेंगे, है ना। तो व्हिच इज द मेजर पार्ट यू कैन सी फ्रॉम द सिलेबस। सो हम पहले क्वांटम मैकेनिक्स खत्म कर लेंगे, और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में ये बोर एटॉमिक मॉडल एंड एक्सरे का एक क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ लेंगे, फिर हम रिलेटिविटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मॉडर्न फिजिक्स हम ऐसे खत्म कर लेंगे, और मॉडर्न फिजिक्स का ये क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ जो है कुछ देखो ये क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा तो कुछ ज़्यादा एडवांस टॉपिक्स यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो क्वेश्चन है या फिर प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है जहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत एडवांस थ्योरी जो है क्वांटम मैकेनिक्स का पढ़ाना पड़ेगा, जो कि ब्रैकेट नोटेशन से है ना। तो वो मैं पढ़ा दूंगा थोड़ा बहुत जो एमएससी में रहता है, लेकिन देखते हैं कि कभी कभी जो है क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं ऐसे आपको पढ़ाऊंगा, आपको नहीं लगेगा ऐसा कि ये एमएससी का टॉपिक से यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो मैं ऐसे मेथड्स में उसको समझाऊंगा कि यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स एंड यू कैन डू द प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमारा जो एट द एंड ऑफ द डे जो गोल है वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना। सो थ्योरी की भी अंडरस्टैंडिंग करना है, अंडरस्टैंड करना है। ये ऐसा एग्जाम नहीं है कि जहां आप कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करके भी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप कैलकुलेशंस में थोड़ा बहुत आपका जो एक्सपर्टाइज है तो यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम वेरी इजीली। अब देखो इसके लिए आप इंपॉर्टेंट बुक्स क्या क्या ले सकते हो। देखो ये जो 2 बुक्स है
ये मॉडर्न फिजिक्स के लिए सबसे बेस्ट बुक्स है, क्योंकि देखो अलग अलग बुक्स पढ़ना यहाँ जो है ये टाइम वेस्ट है। कभी कभी आपको ये बुक सजेस्ट किया जाता है कि क्वांटम मैकेनिक्स के लिए ये बुक पढ़ लो, न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए ये बुक पढ़ लो, है ना, वो जो स्टैंडर्ड्स बुक्स है अलग अलग टॉपिक्स के लिए, न्यूक्लियर क्वांटम रिलेटिविटी, वो तो अलग बात है, वो हमारा सीएसआई और नेट या फिर जीएस एग्जाम के लिए वो एप्लीकेबल होता है। लेकिन आईआईटी जैम के लिए आपको ऐसा एक बुक चाहिए जहां क्वांटम मैकेनिक्स का या फिर मॉडर्न फिजिक्स का सारा टॉपिक्स है। तो इसमें सबसे बेस्ट बुक तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, जो आर्थर बेइजर का है, ये सबसे बेस्ट बुक है। और उसके साथ साथ ये जो है ये भी कॉन्सेप्चुअली दिस बुक इज वेरी रिच, है ना, जहां देखो लिखा तो है क्वांटम फिजिक्स, लेकिन उसके अंदर एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स, सॉलिड्स, न्यूक्लियस एंड पार्टिकल्स सब कुछ है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस से भी ज्यादा है, तो आपको यहाँ से ढूंढ कर ये सिलेबस निकल कर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर भी ऐसे सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएगा। यहाँ तो रिलेटिविटी नहीं है, लेकिन यहाँ रिलेटिविटी भी मिल जाएगा इस बुक में। तो ये जो है ये कंप्लीट पैकेज है, आप बोल सकते हो कि आईआईटी जैम के लिए। ऐसा लगता है कि आईआईटी जैम के लिए लिखा गया है, ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आईआईटी जैम का जो सिलेबस डिजाइन किया गया है वो इस बुक को देखकर किया गया है ना। सो यू कैन आई कैन मतलब मैं हाईली इस बुक को रिकमेंड करते हैं। ठीक है, ये मॉडर्न फिजिक्स ऑफ जो है आर्थर बेइजर का। लेकिन ये कॉन्सेप्चुअली दिस बुक इज वेरी रिच, and if you want to develop your concept then you can read this book. Okay, so this is all about this class, and from the very next class we will start with the new topics, है ना, मतलब जो सिलेबस में टॉपिक्स है वो टॉपिक्स वाइज हम डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। और नेक्स्ट क्लास में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, थोड़ा इंट्रोडक्शन में बताऊंगा, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताऊंगा, और उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैं सॉल्व करवा दूंगा। एक एक टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, उसका कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे सॉल्व एग्जांपल डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैं टॉपिक्स वाइज करवा दूंगा। ओके, सो फॉर टुडे थैंक यू, एंड ऑब्वियसली इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल, और if you want to join my channel then obviously you can go to the join button also. Okay, so thank you for today, thank you, have a very good night.